नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कानूनों को बदला जा रहा है। हमारी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू होने वाली है। ऐसा बहुत ही जल्द होने वाला है। क्यों ना हम इस भारतीय न्याय संहिता को, अगर आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, अच्छे जज बनना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ना पड़ेगा। और आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बारीकी से इसको समझेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है, मुश्किल होती है। तो हम इसको आसान भाषा में समझेंगे जिससे भारतीय न्याय संहिता हमको अच्छे से समझ में आए। मैं आपको साथ के साथ एग्जांपल्स भी दूंगा और ऐसे एग्जांपल्स दूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी भारतीय न्याय संहिता। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 1। तो इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर 20 चैप्टर्स दे रखे हैं और 358 सेक्शंस दे रखे हैं। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर 1 से लेके 3 तक सेक्शन दे रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी का सेक्शन 1 क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 में 6 बातें बता रखी हैं। आप इसको 6 बातें भी बोल सकते हो, 6 सब क्लोज भी बोल सकते हो सेक्शन 1 के। तो सेक्शन 1 का सब क्लोज 1 क्या कहता है, ये बात बताता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका संपूर्ण नाम होगा और ये पूरे भारत पर लागू होगी, ये संपूर्ण भारत पर लागू होगी, ये बात बता रखी है। फॉर एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप किसी से पहली बार मिलने जा रहे हैं तो आप उससे क्या पूछेंगे, कैसे हो आप, आपका नाम क्या है। सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो उसका नाम पूछते हैं। तो उसी प्रकार ये बुक भी सबसे पहले अपना नाम बताती है कि इसका संपूर्ण नाम जो है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। 2023 का मतलब ये नहीं है कि सन है, 2023 का मतलब ये है कि इसका संपूर्ण नाम ही भारतीय न्याय संहिता 2023 है और ये संपूर्ण भारत पर लागू होती है। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, ये बात बताता है कि ये लागू कब हुई, इसकी तारीख क्या है, डेट क्या है लागू होने की। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भारतीय न्याय संहिता जो है वो लागू नहीं हुई है, बहुत ही जल्द ये लागू होने वाली है। जैसे ही मेरे पास अपडेट आती है लागू होने की तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तारीख मैं आपको बता दूंगा कि इस तारीख को ये लागू हुई। अब बात करते हैं सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 की। सब सेक्शन 3 ये बात बताता है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों की जो सजा है वो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दी जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल भारत का व्यक्ति हो या फिर कोई विदेशी व्यक्ति हो, अमेरिका का, कनाडा का, अगर वो भारत में आकर के मर्डर करता है, रेप करता है, चोरी करता है, चेन स्नैचिंग करता है या किसी भी प्रकार का क्राइम करता है, अपराध करता है, तो भारत में उसको सजा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दी जाएगी। ये बात कहता है सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3। आपको आशा करता हूं समझ में आ रहे होंगे, मैं जितनी आसान भाषा में आपको एग्जांपल्स देकर के बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 1 के सब सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4 ये बात बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, भारत के बाहर का कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, अगर बाहर ही कोई क्राइम करके, अपने ही देश में कोई क्राइम करके भारत में आकर छुप जाता है तो भी उसको सजा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का व्यक्ति है, अमेरिका के अंदर रेप करके आ जाता है भारत में और भारत में आकर के छुप गया, अब उसको भारत की पुलिस जिस जगह पे वो मिलेगा ना, वहीं के कोर्ट जहां पे वो मिला है, वहीं के जुरिडिक्शन में उसको सजा दी जाएगी भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। जैसे मान लो कोई कनाडा का कोई व्यक्ति है, उसने किसी को किडनैप कर रखा है कनाडा में, या फिर किसी का मर्डर कर दिया है, किसी का रेप कर दिया है, कोई चैन स्नैचिंग कर लिया है या फिर कोई और क्राइम कर दिया है, और वो ये सोचकर भारत आ गया है कि मैं बच जाऊंगा, भारत में आकर के छुप गया। अब भारत की पुलिस जब उसे ढूंढ लेगी तो उसको सजा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार देगी। ये बात कहता है आईपीसी का सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 के सब सेक्शन 5 की। तो सब सेक्शन 5 के अंदर 3 बातें बता दी गई हैं। तो सब सेक्शन 5 में सबसे पहली बात यह बताई गई है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति, मतलब भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई बाहर जाकर के कोई क्राइम कर देता है और फिर भारत आता है, उसको भारत आते ही भारतीय न्याय संहिता के अनुसार सजा मिलेगी।
अब उदाहरण के तहत हम इसको समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ शादीशुदा व्यक्ति है भारत का, वो अमेरिका चला गया, अमेरिका में जा करके उसने दूसरी शादी कर ली। अब भारत के व्यक्ति तो कोई दूसरी शादी कर नहीं सकते अगर वो हिंदू है तो। अगर वो गया अमेरिका में और अमेरिका में जाके उसने दूसरी शादी कर ली, भारत के अनुसार तो ये अपराध हो गया। अब वो जब भी भारत के अंदर आएगा तो उसको सजा जो है भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दी जाएगी। तो ये बात कहता है हमारा सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5 का पहली बात। अब ये दूसरी बात कर लेते हैं हम सब सेक्शन 5 की। तो हमारे देश के अंदर जितने भी शिप हैं, एयरक्राफ्ट हैं, मतलब कि समुंदर में चलने वाले जहाज हैं, हवा में उड़ने वाले जहाज हैं, उसके अंदर अगर कोई क्राइम करता है, अगर वो भारत में रजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर अगर कोई क्राइम करता है तो उसको भी सजा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दी जाएगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा कोई हवाई जहाज है, वो अमेरिका के लिए उड़ गया, अब रास्ते में या फिर अमेरिका के जो हवाई अड्डे पे वो खड़ा है उसके अंदर चोरी हो गई, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, या हवाई जहाज के अंदर ही रेप हो गया, या फिर हवाई जहाज के अंदर ही किसी ने किसी को गोली मार दी, मर्डर हो गया। ये कोई भी अपराध अगर उस हवाई जहाज के अंदर होता है जो रजिस्टर्ड है भारत के अंदर, तो उसकी सजा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दी जाएगी। तो ये बात कहते हैं हमारा सब सेक्शन 5 की दूसरी बात। अब सब सेक्शन 5 की तीसरी बात क्या कहती है? ये बात कहती है कि हमारा कोई कंप्यूटर है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा भारत का कोई कंप्यूटर है, उसको किसी ने हैक कर लिया, उसके साथ कोई और छेड़छाड़ कर दी, तो उसकी भी सजा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार उसको दी जाएगी। ये बात कहता है सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 1 के सब सेक्शन 6 की। सब सेक्शन 6 हमें ये बात बताता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं पर भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? इसीलिए नहीं होगी क्योंकि आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, इन तीनों के अलग से एक्ट बनाए गए हैं। इसी वजह से उन्हीं एक्टों के अनुसार उनके ऑफिसर्स को सजा मिलती है अगर वो क्राइम करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता में इसका कोई प्रावधान नहीं है, इनको सजा नहीं मिलती है। आशा करता हूं आपको आज की क्लास आसान भाषा में समझ में आई होगी। एग्जाम्पल्स भी जो मैंने दिए वो बेहतर तरीके से समझ में आपको आए होंगे। अगर आप इसी प्रकार पूरी भारतीय न्याय संहिता मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल लाइफ ऑफ लॉ को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें अच्छी लगे तो। और जितने भी मेरे दोस्त जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं और साथ में एडवोकेट बनना चाहते हैं अच्छे, तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो समझ में आती हो तो। थैंक यू वेरी मच।